नमस्कार प्यारे बच्चों, जय श्री राम। आज हम लोग बजट के अंदर एक ऐसी क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको ग्रुप के द्वारा बजट कैसे बनती है, लेजर्स के द्वारा बजट कैसे बनती है और कॉस्ट सेंटर के द्वारा बजट कैसे बनती है। लेकिन जो अभी मैं क्वेश्चंस देने वाला हूँ उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से और पूरा देख लीजिएगा। आधा नहीं देखना है आपको, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, आपको ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसे आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अभी मैं आपको दे रहा हूँ और आपको एक कंपनी बनाना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने ये सामने आपको दे दिया हूँ। इसे सबसे पहले अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। बजट का ये चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रिएट बजट इन कॉस्ट सेंटर 2003-2004। हम एक बजट बनाएंगे तो ना तो हम ग्रुप में बनाएंगे, ना हम लेजर में बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर में बनाएंगे। और इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2003 से 2004 तक। और किसके लिए बनाएंगे, हरी कंपनी के लिए। अब इस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन से अलग ये है कि इसके अंदर आपको इनकम भी मिलेगा और एक्सपेंसेस भी मिलेगा और आपको क्लोजिंग मेथड भी निकालना पड़ेगा इसमें। क्लियर? तो ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टैली अपनी ओपन कर लीजिए। मैंने देखिए टैली ऑलरेडी ओपन कर रखा है और एक कंपनी क्रिएट कर लिया है। कंपनी का नाम है श्यामलाल प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? अब सबसे पहले आपको बजट और कॉस्ट सेंटर को एनेबल करना पड़ेगा। आप F11 प्रेस कर लीजिए, अकाउंटिंग फीचर्स पे जाइए और यहाँ पे आपको एक मेंटेन कॉस्ट सेंटर दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको येस करना है। और एक यहाँ पे मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, इन दोनों को येस करना है। ठीक है, तो पहले आप नीचे आ जाइए। ये रहा मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको येस कर दीजिए, एंटर। और यहाँ पे आ जाइए आप मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, इसको येस कर दीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल से आपको दिखाया है कि किस तरह एक्टिवेट किया जाता है। चलिए, एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद GOT में फिर आ जाइएगा। तो हम GOT में आ गए। हम अकाउंट इन्फो में क्लिक कर लीजिए, फिर बजट में आ जाइए, फिर यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ हम नाम दे रहे हैं, किसका बजट बना रहे हैं हम। कंपनी का नाम क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। हरी कंपनी के नाम से बनाएंगे हम बजट, हरी कंपनी। ठीक है ना? चलिए एंटर मारते हैं। अंडर किसके अंदर डालेंगे हम, ये प्राइमरी में रहेगा। एंटर। अब फाइनेंशियल ईयर मतलब कौन से ईयर के लिए ये बजट बनाया जा रहा है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं। 2003 से लेके 2004 के बीच का बजट बनाना है मुझे। तो 1 अप्रैल 2003 से लेके 31 मार्च 2004 ये बनाना है। एंटर। अब देखिए, हमें बजट जो है ना तो ग्रुप के द्वारा बनाना है, ना हमें लेजर्स के द्वारा बनाना है, हमें कॉस्ट सेंटर के द्वारा बनाना है। तो आपको कॉस्ट सेंटर को येस करना पड़ेगा। क्लियर है? लीजिए, हमने येस कर लिया। अब यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बोल रहा है, तो देखिए कॉस्ट सेंटर में हमें एक्सपेंसेस भी दिखाई दे रहा है और इनकम भी दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? तो हम लोग अब पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। पहला है, हमें सेल्स बनाना है जो इनकम में 1 लाख रुपए है और एक्सपेंसेस खर्चा जो हुआ है 50,000 का खर्चा हुआ है। चलिए देखते हैं। तो सेल्स अल्ट C करके सेल्स बनाते हैं, SALES सेल्स। अकाउंट प्राइमरी में डालिए। देखिए सेल्स आ गया। अब एक्सपेंसेस कितना था हमारा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप, 50,000 था। और इनकम जो था कितना था, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए डाल दीजिए। और बैलेंस,
आप इसका डाल दीजिए 50,000 रुपये। क्लियर? तो इसको माइनस करके आप डाल दीजिएगा, अपने आप माइनस नहीं होगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग 15 लाख इनकम है और 45,000 खर्चा है। ऑपरेटिंग अल्ट सी करके बनाइए, OPERATING, ऑपरेटिंग अकाउंट, एंटर 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 एंटर। अब ये है आपका एक्सपेंसेस है 45,000 और ये 1,50,000। क्लियर? समझ में आया आपको? 1,50,000 और इसको माइनस कर लीजिएगा, कितना होगा आपको इसमें से 1,05,000 हो जाएगा ना, 1,05,000। क्लियर? एंटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? एडमिन है, एडमिन 25 लाख जो है आपका इनकम है, 2,50,000 आपका इनकम है और 12,000 एक्सपेंसेस है। एडमिन अल्ट सी कीजिए और एडमिन बनाइए, एडमिन, एंटर 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 एंटर। ये कितना एक्सपेंसेस? 12,000 डालिए और एंटर। ये कितना है एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 12,000, 2,50,000। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिएगा, तो अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और माइनस कर लीजिएगा। 12,000 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,38,000। क्लियर? एंटर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट। अल्ट सी करके बनाइए, फाइनेंशियल, FINANCIAL, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट, एंड COST, कॉस्ट अकाउंट। क्लियर है? चलिए अब इसको एक्सपेंसेस कितना है? एक्सपेंसेस है 81,000 है और ये है 2,85,000। 81,000 और 2,85,000। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या होता है, कितना होगा इसका? अब 2,85,000 है ये, तो ये 2,00,000 कितना हो जाएगा? 85 से आप 81 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2,00,000, इसको माइनस करने से कितना हो जाएगा? 81, इसमें से माइनस करने से 81, 82, 83, 84, 85, मतलब 2,04,000। क्लियर? एंटर एंटर एंटर। अब हो गया। अब देखिए इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आप सीधा वाई दबा दीजिए, प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट। क्लियर है? इस तरह से आपने जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसका आपने टैली के अंदर बजट बना लिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम। देखिए चेक करने के लिए हम जाते हैं, इसको आपको बताया था मैंने, कॉस्ट सेंटर को चेक करने के लिए डिस्प्ले पे जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं, कॉस्ट सेंटर पे जाते हैं, कॉस्ट कैटेगरी पे जाते हैं और अल्ट बी करेंगे तो आपको हरी बजट दिखाई दे रहा है, और इंटरनेट चलेगा तो ये आपको दिखाई देगा कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये बजट को जो बनाया हुआ बजट को डिलीट कैसे किया जाता है इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो आपको बजट डिलीट करना है तो फिर से आप अकाउंट इन्फो में जाइए और बजट पे जाइए और अल्टर पिक कीजिए, कौन सी बजट को डिलीट करना है उसको एंटर मारिए। अगर इसे करना है तो अल्ट डी कर दीजिए, वाई कर दीजिए, आपका बजट डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अब एक भी बजट नहीं है, आपको बजट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आपको क्या किया, आपको इस क्वेश्चन को मैंने आपको बना के दिखाया कि इसको कॉस्ट सेंटर में किस तरह बजट बनती है, और इनकम भी दिखाया, इसके अंदर एक्सपेंसेस भी दिखाया, और क्लोजिंग मेथड में खर्च पेमेंट कितना हुआ वो भी दिखा दिया मैंने। फिर अगर बनी हुई बजट को कैसे डिलीट की जाती है ये भी आपको दिखा दिया मैंने। इस तरह से ये बजट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो कमेंट्स के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम उसको दूसरा नया वीडियो बना के आपको भेज सकें हम। क्लियर? तो ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जय श्री राम।